भी ठीक नहीं है। एक तो वो नॉन मुस्लिम है और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो मुस्लिम से करवा लेते लेकिन नॉन मुस्लिम से करवाना भी नहीं चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स में क्या मतलब वो एलियन थोड़ी होते हैं, उनसे क्यों नहीं करवाना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी नहीं ना करवाना चाहिए। एक तो वो नॉन मुस्लिम है, वो कौन से भाई इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं करवाना चाहिए। इस्लाम को फॉलो तो फिर मुसलमान भी नहीं कर रहे। तो वो तो फिर अपने मुसलमानों का ही है ना कि आपने अब खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। तो उन्होंने भी खुद ही जवाब देना है आगे जाके अल्लाह ताला को। लेकिन गलत बात है, नहीं करवाना चाहिए। पीछे की वजह क्या है, मुझे कोई लॉजिक भी तो समझ आए। न्यू करवाना क्यों है, मुझे ये भी तो बताएं क्यों करवाना है। वो खुद कर लें। वो अरेबिक है ना, अरबी है ना बंदे, तो वो खुद क्यों नहीं कर रहे, वो किसी से क्यों करा रहे हैं। नॉन मुस्लिम से छूत होते हैं क्या? नॉन मुस्लिम से कोई ऐसी मुझे दुश्मनी नहीं है पर्सनली, लेकिन फिर भी जो मुसलमान है वो मुसलमान है और उनका काम नहीं है नॉन मुस्लिम्स का ये करना। मतलब जो मुसलमानों की काम है वो किसी गैर मुस्लिम को ना सौंपे। हाँ, वो ना सौंपे। मैं ये फिर हम लोग उनसे पैसे क्यों लेते हैं? हम लोग उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी बनाई हुई गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनके बनाए हुए फ़ोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनका बनाया हुआ माइक क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी बनाई हुई लाइट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें इतनी नफरत है तो फिर हम अपना काम करें ना, खुद से ये सारी चीज़ें बना लेना। हम उनको पैसे देकर उनकी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, फिर हम उन्हीं को छूत समझते हैं। और वो अगर नॉन मुस्लिम है या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है तो वो अल्लाह ताला को मानती ही नहीं है, तो फिर वो किस हक से वहाँ जाके काम कर रही है? अच्छा, मतलब उनको वहाँ से निकाल दें। निकाल दें, ज़ाहिरी बात है। वो कहते हैं होली प्लेसेस में नॉन मुस्लिम्स नहीं जाएंगे। सऊदी अरेबिया होली प्लेसेस में नॉन मुस्लिम्स को एंटर भी करता है, विजिट भी करवाता है, सब चीजें करता है और बाद में डंके की चोट पर कहता है हमने किया है, जाओ जो करना कर लो। क्या जय हिंद दोस्तों, निम्रा अहमद ने पाकिस्तानी लड़कियों से पूछ लिया कि क्या सऊदी जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है वो सही है। इस पर पाकिस्तानी लड़कियां कहती हैं कि नॉन मुस्लिम को तो सऊदी अरब में घुसने तक नहीं देना चाहिए और उनसे कोई भी काम नहीं करवाने चाहिए। जो काम करवाने हैं मुस्लिम से ही करवाने हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी मुस्लिम से कहने का उनका मतलब था। इसी के ऊपर ये पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। निम्रा अहमद की वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका काम ही नहीं है। और इतना क्यों? मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ, नॉन मुस्लिम्स अछूत है, नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं, क्या है, जहन्नमी है, क्या है जिसकी वजह से हमें उनको अपने साथ भी नहीं रखना चाहिए, उनसे कोई काम भी नहीं करवाना चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं करवाना चाहिए? क्या मसला क्या है? नहीं, मसला कोई भी नहीं है नॉन मुस्लिम से। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपना काम है, हमें खुद करना चाहिए। जैसे वहाँ पे वो सऊदी अरब में या जैसे भी टिकटॉक वायरल हुआ है, तो उनको खुद करना चाहिए कि भाई क्यों इतना प्रोटोकॉल देना अगले बंदे को कि आके आप करें। बाकी भी मुस्लिम्स भी तो खड़े होते हैं, उनसे करवा लें। आप इंसानियत में सिर्फ मुसलमानों को इंक्लूड करते हो, उसमें से हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं, अंग्रेज, वो सारे इंसानियत में नहीं आते हैं, सिर्फ मुसलमान आते हैं। नहीं, सारे इंसानियत में ही आते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बस लिखवाना किसी और से या खुद करा लेते हैं या मुसलमानों से ही करवा लेते हैं। अच्छा, हम लोग इतना नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों करते हैं? सऊदिया तो नहीं करता, ऐसा क्यों है? मैंने कब कहा कि मैं नफरत करती हूँ? मैंने ये तो कहा ही नहीं, मैं तो काम की बात कर रही हूँ। अच्छा, मतलब जो मुसलमानों की काम है वो किसी गैर मुस्लिम को ना सौंपे। हाँ, वो ना सौंपे। मैं ये फिर हम लोग उनसे पैसे क्यों लेते हैं? हम लोग उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी बनाई हुई गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनके बनाए हुए फ़ोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनका बनाया हुआ माइक क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनकी बनाई हुई लाइट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें इतनी नफरत है तो फिर हम अपना काम करें ना, खुद से ये सारी चीज़ें बना लेना। हम उनको पैसे देकर उनकी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, फिर हम उन्हीं को छूत समझते हैं। बस फिर हम भी ऐसे ही हैं। कैसे है? बस ऐसे ही हैं हम, फिर गुलामी करते हैं। अच्छा, सऊदिया के अंदर क्या सही इस्लाम फॉलो हो रहा है? ये सऊदिया इस्लाम से भटक गया है? एक्चुअली उधर ना रूल्स हैं। इस्लाम तो कोई इतना मेरा नहीं ख्याल के खास फॉलो हो रहा है, लेकिन उधर रूल्स बने हुए हैं तरह के। जैसे अगर चोरी करते हैं तो हाथ काट देते हैं, मतलब जो सजाएं देनी होती हैं तो वो ठीक देते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है। शरीयत है, शरीयत का कानून है वहाँ। हाँ जी, लेकिन कोई इस्लाम कोई इतना खास फॉलो नहीं हो रहा है उधर भी। इतना फॉलो नहीं हो रहा? इतना खास नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। अगर वहाँ फॉलो नहीं हो रहा तो वहाँ क्राइम्स क्यों नहीं है फिर? क्योंकि वहाँ पे सजाएं बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम के मुताबिक ही है ना? हाँ जी। वो विमेन एम्पावरमेंट बहुत करते हैं, वो काफिरों को अछूत नहीं समझते, वो अमन प्रमोट करते हैं। या गलत करते हैं? वो वैसे ठीक करते हैं, ये रूल्स होने चाहिए। उन्होंने होली प्लेसेस के अंदर भी नॉन मुस्लिम्स को विजिट करवाया, क्या ये सही है या गलत है? सही है, करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए, इस्लाम को दिखाना चाहिए ताकि अगले बंदों को इस्लाम के बारे में पता लगे कि ये ठीक है, बिल्कुल दीन ठीक है, दीन की तरफ आएँ। और नहीं, उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए नहीं किया उन्होंने ताल्लुकात मजबूत करने के लिए किया है। ताल्लुकात मजबूत करने के लिए किया है तो फिर उनको बेहतर पता होगा। फिर आप
क्या कहते हो? हम लोग कहते हैं कि किसी मस्जिद में या होली प्लेस में नॉन मुस्लिम्स को नहीं एंटर करना। सऊदीया एंटर करने के बाद कहता है जाओ जो करना है कर लो हमारा। फिर वो सऊदी अरब ही है, फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नॉन मुस्लिम्स को प्रॉपर हकूक देने चाहिए या नहीं? जी देने भी चाहिए और कहीं कहीं मना भी करना चाहिए, जहाँ पे गलत चीज़ें हैं वहाँ पे मना भी करना चाहिए। गलत चीज़ों की क्या हद है? यही कि अगर आप मस्जिद में एंटर हो रहे हैं तो ऐसी कोई हरकत ना करें या कुछ मतलब जो अच्छा नहीं लगता वैसी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मस्जिद में एंटर हो रहे हैं, आप वाहियात कपड़ों में एंटर हो गए तो वो मस्जिद में तो नहीं ना फिर माना जाएगा। नॉन मुस्लिम्स की बात करें। जी नॉन मुस्लिम्स की बात करें। आप नॉन मुस्लिम्स को इतना गलत क्यों समझते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, दिस एंड दैट, हम इतना गलत क्यों समझते हैं? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, कहने को सो कॉल्ड इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, आप ड्रामा स्टेज ड्रामा को उठाकर देख ले, ऐसी वाहियात ड्रेसिंग होगी जो आपको उनकी फिल्म्स में भी नजर नहीं आएगी। नॉन मुस्लिम्स को गलत नहीं समझते, लेकिन हमारा एक इस्लाम है, हमारे भी ये है कि तो हम उसको फॉलो करते हैं। हम फॉलो करते हैं इस्लाम को, सच्ची सच्ची बताएगा, सीधा देखे। हम हाँ कई जगह पे करते हैं और कई जगह पे नहीं भी करते हैं। कई जगह पे जी किस जगह पे? हम काफ़ी जगह पे करते हैं और काफ़ी जगह पे नहीं भी करते जहाँ हैं। हमें लगता है फॉलो करना चाहिए वहाँ कर लेते हैं, जहाँ हमें लगता है नहीं नहीं यहाँ हमारा नुकसान होगा वहाँ हम कहते हैं नहीं करना फॉलो। हाँ जी, जहाँ पे नुकसान होता है वहाँ पे तो नहीं करते। और वो अगर नॉन मुस्लिम है या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो अल्लाह ताला को मानती ही नहीं है, तो फिर वो किस हक से वहाँ जाके काम कर रही है? अच्छा, मतलब उनको वहाँ से निकाल दें। निकाल दें, ज़ाहिरी बात है। हम कहते हैं होली प्लेसेस में नॉन मुस्लिम्स नहीं जाएंगे। सऊदी अरेबिया होली प्लेसेस में नॉन मुस्लिम्स को एंटर भी करता है, विजिट भी करवाता है, सब चीज़ें करता है और बाद में डंके की चोट पर कहता है हमने किया है, जाओ जो करना है कर लो। क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, ये उनकी स्टेट है, उन्हें करना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कर रहे हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं, बस मजम्मत ही कर सकते वो सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि रियासत मदीना के अंदर भी नॉन मुस्लिम्स थे। तो वो मतलब वैसे वहाँ पे जाना तो बंद नहीं करना चाहिए उनका, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स हर जगह होते हैं और उनका अपना बिलीफ है। अगर वो आगे ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो करें, वो हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं वो देखें, लेकिन उनका इस तरह पार्टिसिपेट करना गिलाफ बनाने में वो गलत है। पार्टिसिपेट करना गलत है, टच कर ली किसी चीज़ को वो तो इतना गलत नहीं होता। तो पार्टिसिपेट जब आप करोगे तो ऑब्वियसली टच होगा ही। लेकिन आप पार्टिसिपेट किए बगैर भी तो चीज़ों को टच करते हैं ना, लाइक मतलब अगर आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ों को टच करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है आप वहाँ जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जैसे कोई जॉब आप वहाँ परफॉर्म करें और वो इसी मकसद के तहत टच करें। अच्छा, आपको हायर ना किया जाए वैसे आप टच कर लो, अगर आप हायर करोगे तो वो गुनाह है, वैसे टच करना गुनाह नहीं है। हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को जो नॉन मुस्लिम है उनको अच्छा नहीं समझते। लेकिन जो से नॉन मुस्लिम है वो मुसलमानों को भी उतनी इज्जत ही देते हैं, उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू इधर पाकिस्तान में आ जाए वो उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों पता नहीं, वो उनको अच्छा नहीं समझते, कहते हैं वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन वो पाकिस्तान में भी इंडियन ड्रामे चलते हैं, सब कुछ इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, शादियों पर भी किया जाता है, हर जगह फॉलो किया जाता है। पता नहीं नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं अच्छा समझते, लेकिन हर जगह नॉन मुस्लिम के जितने भी रिचुअल्स हैं सबको उनको ही फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं उनके दिमाग में भी कितना जहर भरा गया है। नॉन मुस्लिम बोले तो वो अछूत होते हैं क्या? ऐसा जब निम्रा अहमद पूछती हैं तो कुछ लड़कियां जवाब दे पाती हैं, कुछ नहीं दे पाती हैं। कुछ से पूछा जाता है कि क्या हम सब इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, तो कहते हैं कुछ फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते हैं। सारी चीजें तो फॉलो नहीं होती, लेकिन जब बात आ रही है सऊदी अरब की तो सऊदी अरब अपने आप को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। उसको पता है कि अगर उसकी इकोनॉमी आगे भविष्य में अच्छा करे तो उसके लिए उसे अभी से तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि तेल के भरोसे वह जिंदगी भर बैठे नहीं रह सकता और अपने देश में पाकिस्तान की तरह कंगाली को आने नहीं दे सकता। इसी के चलते वह आज दुनिया के सारे देशों के साथ कदम से मिलाकर कदम चला रहा है और वहीं भारतीय संस्कृति को भी अडॉप्ट कर रहा है। इस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि वह जो काफिर हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनकी संस्कृति को अपना रहा है, जिसकी वजह से वह अब बर्बाद हो गया है। अब सऊदी अरब भी काफिर हो गया है। इस तरह के बयानात कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन आलम इस्लाम को पता है कि उसे करना क्या है। वह डंके की चोट पर कहता है कि हमने टीवी स्क्रीन्स लगा ली। बोले तो अभी तक सऊदी अरब में महिलाओं को ये राइट्स नहीं था कि वो अकेले कहीं जा सकें, या फिर उनको ड्राइविंग की परमिशन नहीं थी, या फिर अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो कोई भी सिनेमा घर नहीं था। ये सब वहां पर स्टार्ट हो चुका है।
इसके साथ साथ सऊदी अरब में आप देख रहे हैं लगातार ग्रोथ हो रही है, जिससे कि टूरिस्ट वहां पर आए। एक अलग सी सिटी डेवलप की जा रही है टूरिस्ट के लिए, ताकि टूरिस्ट वहां पर आए, उनको सारी सुविधाएं मिलें जिसकी वो कामना करते हैं। दुबई की तरह वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है। साथ ही साथ अगर पाकिस्तान अपने आप को बचाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है, तो उसे भी सऊदी अरब से सीख जरूर लेनी चाहिए। सिर्फ एक ही रट पर वह पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं सकता। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान में कोई देश आज जाने से भी घबरा रहा है। इवन अगर आप आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करें तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने प्लेयर्स को भेजने से कतरा रही है। इंडिया ने तो सबसे पहले कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारत के ईएम डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में तो हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। तरार साहब का कहना है कि यह ऐसा देश है जो खतरनाक हो चुका है, यहां पर सारे स्पोर्ट्स बैन कर देने चाहिए। दोस्तों, ऐसे हालात में पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं पा रहा है और दूसरे देशों की पैरवी करने पर सबसे पहले फुदक फुदक कर आगे आता है। अपने विचार कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।